आप सभी का स्वागत है और उम्मीद करती हूँ कि आपने थंबनेल बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो बिना समय गंवाए चलते हैं अपने जो इम्पोर्टेंट वीडियो पे। ये वीडियो इतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जितनी ज़्यादा कि आपको आरआरबी शिक्षक भर्ती में अपना सिलेक्शन लेना। तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल बनता है। और चलते हैं आगे और डिस्कस करेंगे कि आज की वीडियो में क्या खास है। पीआरटी का मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या क्या सवाल आएंगे। यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगी टीजीटी और पीजीटी वाला पार्ट, तो उसको जो है आप ध्यान में रख पाएंगे। और ध्यान रखिएगा, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने पास जो आपका सिलेबस है उसको अपने हाथ में रखें, ताकि आप बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को जो है डील कर पाएँ और समझ पाएँ कि कहाँ पर क्या क्या सिलेबस में क्वेश्चंस बनने की संभावना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका टीजीटी और पीजीटी का सिलेबस। दोनों के लिए ही इन्होंने सेम कहूँ तो चीज़ें जो हैं अपॉइंट की हैं। ये कह रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी का अगर पेपर दे रहे हैं तो आपको यहाँ पर जाहिर सी बात है कि सेम ही अटेम्प्ट करना पड़ेगा, पेपर अलग पेपर नहीं देना है। सवाल क्या क्या बनेंगे बात कर लेते हैं। सब टॉपिक्स में इन्होंने सेक्शंस दिए हैं, टॉपिक्स में एजुकेशन है। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया हम आपसे 22 से 28 सवाल आपसे पूछेंगे। तो 22 से 28 सवाल बनने की संभावना क्या है देख लेते हैं। फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन के ऊपर इन्होंने बात की है। तो फिलॉसफी के टर्म के ऊपर बात करेंगे कि ये टर्म कहाँ से ली गई है और किस तरीके से जो फिलॉसफी है एजुकेशन को जोड़ती है ना, किस तरीके से एजुकेशन को फिलॉसफी जोड़ती है, यानी दोनों का कुल मिला के रिलेशनशिप यहाँ पर आपसे पूछेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो अक्सर पूछा जाता है। ऐसा तो कोई है नहीं कि पहली बार यहाँ पर टीचिंग का पेपर हो रहा है। दूसरा ये कह रहे हैं कि वेरियस स्कूल्स के ऊपर फोकस किया है। तो वेरियस स्कूल्स में फोकस करेंगे। अगर इंडियन फिलोसोफर्स की बात करें तो नहीं भूलना है, विवेकानंद को नहीं भूलना है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। वेस्टर्न फिलोसफी में जॉन डेवी को नहीं भूलना है, जो कि यहाँ पर बात करते हैं प्रैग्मैटिज्म की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना कि ज़्यादा आप रूसो को पढ़ेंगे, ठीक है। रूसो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। अगर इन्होंने कोरिलेट करके पूछा है तो रूसो का जो है इन्होंने नेचुरल एजुकेशन के ऊपर बात करेंगे, यानी कि नेचर के द्वारा किस तरीके से सीखा जाता है। और लर्निंग बाय डूइंग के ऊपर फोकस जितना ज़्यादा इन क्वेश्चंस का रहेगा उतना ज़्यादा आप सही जवाब दे पाएंगे। यानी कि अगर आप पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन यहाँ पर आइडलिज्म को लेकर के, प्रैग्मैटिज्म को लेकर के, रियलिज्म के ऊपर, है ना, तो मैक्सिमम चांसेस हैं जो आने का सवाल वो आइडलिज्म के ऊपर है। और यहाँ पर जो सवाल बनता प्रैग्मैटिज्म के ऊपर है। आइडलिज्म कहता है कि भैया जो एजुकेशन है वो ऑरल एजुकेशन होनी चाहिए, जो कि पुराने ज़माने में हुआ करता था। अब यहाँ पर प्रैग्मैटिज्म कहता है कि एजुकेशन कम्प्लीटली बेस्ड होनी चाहिए नेचर के ऊपर, ठीक है। यानी कि जितना बच्चा खुद से सीख पाता है उसको फ्री छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है क्लास में बिठाने की, बाउंड करने की। उसको खेल के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से, डेमोन्स्ट्रेशन माध्यम से, स्मार्ट माध्यम से सिखाओ, ये प्रैग्मैटिज्म कहता है। दोनों में डिफरेंशिएशन पूछ सकता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक यहाँ पर टर्म हो और है एक्सटेंशनलिज्म, जिसको बोला जाता है। दूसरी भाषा में अगर कहें तो एक्सपेरिमेंटल एजुकेशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। यानी अगर आप एक्सटेंशनलिज्म पढ़ रहे हैं, प्रैग्मैटिज्म पढ़ रहे हैं, दोनों में बहुत अंतर नहीं है, इसलिए दोनों साथ में नहीं पूछेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोनों का कुल मिलाकर के मतलब एक ही निकलता है। रूसो को नहीं भूलना है, रविंद्रनाथ टैगोर को नहीं भूलना है, गांधी जी को नहीं भूलना है। इंडियन फिलोसोफर है तो सवाल यहाँ से बनेगा। गांधी जी का बेसिक एजुकेशन पूछेगा आपसे, इंपॉर्टेंट है, किसी भी शिफ्ट में पूछ ले। वर्धा एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कब बना। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर को लेकर के सवाल पूछ सकता है, उनके द्वारा लिखी गई जो भी किताबें हैं, है ना, जो जितनी भी चीज़ें हैं, गीतांजलि की बात करें उसमें क्या कहना चाहते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये तो हो गई बात आपके वेस्टर्न थिंकर से। डिफरेंशिएशन पूछेगा ही पूछेगा, चाहे वो आइडलिज्म से पूछे। मैंने पूरा चार्ट आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाया हुआ है, तो वहां से जाकर के आप जो है इसको कवर कर पाएंगे। वहां से आप इसको कवर करके दोबारा से टेलीग्राम वाले फाइल सेक्शन में जाकर के देख लीजिए। चलते हैं एजुकेशन के वाले पार्ट के ऊपर। माफ कीजिए, सोशियोलॉजी वाला पार्ट पेंडिंग है, यहाँ पर पहले कर लेते हैं इसको कंप्लीट, ठीक है। सोशियोलॉजी वाला पार्ट क्या कह रहा है, सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन, अगेन दोनों का रिलेशनशिप से सवाल आएगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। या फिर यूं कहें कि सोशियोलॉजी में किस तरीके से जो बच्चा होता है वो एजुकेशन को समझता है, यानी चाइल्ड का क्या रोल है एजुकेशन के माध्यम से सोसाइटी में अपने रोल को प्ले करने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए बेसिस ऑफ एजुकेशन के ऊपर इन्होंने कॉन्टेक्स्ट में बात की है, जो कि आप देख पा रहे होंगे सिलेबस वाले पार्ट में, सिलेबस अगर आपके हाथ में है तो।
ठीक है, ऊपर चलते हैं। एस्पिरेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी नहीं पूछेगा, रोल एंड फंक्शन ऑफ होम में फैमिली का रोल पूछ लेगा, कम्युनिटी ये तो आप पीआरटी वाले पार्ट में भी पढ़े होंगे, है ना। मीडिया का रोल पूछेगा, किससे जोड़ करके पूछेगा, डेमोक्रेसी से जोड़ करके पूछेगा। ठीक है, एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन में अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, फॉर्मल इनफॉर्मल में बात करें तो आपके सोसाइटी जो एनजीओस काम कर रहे हैं, जो सोसाइटी का पार्ट है, फैमिली क्या रोल है यहाँ पर, ये सारी चीजें आपसे पूछ सकते हैं। या फिर दूसरी भाषा में कहें तो जो आपके डिस्टेंस एजुकेशन में किस तरीके से एजुकेशन ली जाती है, सोसाइटी में कैसे रोल प्ले करते हैं, एजुकेशन में जो सोसाइटी जो है एजुकेशन को कैसे एनहांस करती है, क्या पॉजिटिव नेगेटिव रोल है। नेक्स्ट चलते हैं, सोशल चेंज, सोशल एडजस्टमेंट एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगेन इंपॉर्टेंट है, दोनों को जोड़ करके पूछेंगे कि किसकी शिक्षा के माध्यम से, एजुकेशन के रोल को प्ले करके किस तरीके से आप किसी भी बच्चे की सोसाइटी को, उसके इकोनॉमिक बैकग्राउंड को, उसके एथिक्स को, उसके वैल्यूज को, उसके कल्चर को एनहांस कर सकते हैं। सवाल पॉजिटिवली आपसे पूछेंगे, ध्यान रखिएगा। एजुकेशन के ऊपर चलते हैं। एजुकेशन, कल्चर एंड ह्यूमन वैल्यूज में इंपॉर्टेंट क्या है, ह्यूमन वैल्यूज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज पूछ लेंगे, बहुत टफ नहीं पूछेंगे, यहाँ से बहुत सवाल जो है टफ बनने की उम्मीद नहीं है ना। सवाल घुमा करके पूछ लें, अगर उनको सही नहीं करवाना है तो बात ही अलग है, गलत ही दे दे तो बात अलग है, अदरवाइज बहुत टफ चीज़ें नहीं पूछेंगे। रिलेशनशिप विद एजुकेशन अगेन आ गया, किसके साथ रिलेशनशिप बता रहे हैं, कल्चर का, वैल्यूज के साथ। कल्चर क्यों इंपॉर्टेंट है, आपकी लैंग्वेज, आपका ड्रेसिंग सेंस, जो फेस्टिवल्स आप सेलिब्रेट करते हैं, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, जो भाषा आप बोलते हैं, है ना, इसकी हम बात कर रहे हैं। इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज एंड एजुकेशन में किस तरीके से बच्चे का जो एजुकेशन एनहांस होता है। हेरिटेज क्या है, एजुकेशन क्या है, जो आपकी धरोहरें हैं, है ना, जो आपकी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, चाहे आपके मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, आप किस तरीके से वर्शिप करते हैं, आपकी फैमिली बैकग्राउंड किस तरीके का है, आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, लेकिन आपका डेमोक्रेटिक जो रोल है, यानी कि इक्वालिटी की जो हम बात करते हैं, वो ध्यान रखिएगा। कल्चरल लैग आपसे पूछेंगे, इंपॉर्टेंट है। कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट भी आपसे पूछेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आज के सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए कि बहुत किस तरीके से टॉलरेंस और इनटॉलरेंस बढ़ता जा रहा है। ये तीनों टर्म इंपॉर्टेंट है, टॉलरेंस, कल्चरल लैग और कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट। सवाल यहाँ से बनेगा, ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे, जो आपका नेक्स्ट सेक्शन है डेमोक्रेसी, अगेन इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी जो है कहाँ से ली गई है ना, यहाँ लिख देती हूँ। डेमोक्रेसी किस भाषा से ली गई है, ग्रीक का है, लैटिन का वर्ड है। डेमोक्रेटिक एजुकेशन क्या है ना। इंक्लूसिव शब्द बहुत बार सुना होगा, आगे बात भी करेंगे उसके बारे में, है ना, जहाँ पर हम कहते हैं कि भैया आप बच्चा जो है डिसेबल है, किसी भी धर्म का है, किसी भी जात का है, किसी भी भाषा का है, इक्वालिटी इंपॉर्टेंट है, राइट। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, तो एजुकेशन जो है क्या सिखाती है बच्चे को, अगर इंक्लूसिव अपने आप आ जाएगा, समावेशी विकास आ जाएगा, तो डेमोक्रेसिक इक्वालिटी अपने आप आ जाएगी, इक्वालिटी आ जाएगी तो डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज अपने आप डेवलप होंगे। लोकतंत्र की हम बात करते हैं, जहां पर जनता की सुनवाई होती है, जहां पर जनता अपने मन से चीजों को चुनती है और उसको राइट देती है। इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछेगा, इजी पूछेगा, टफ नहीं पूछेगा, राइट। ह्यूमन राइट एजुकेशन में क्या इंपॉर्टेंट है, आरटीई, राइट टू एजुकेशन क्या, चाइल्ड राइट क्या है ना। हम कह रहे हैं कि 6 से जो 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको एजुकेशन फ्री देंगे, है ना। मिड डे मील की हमने यहाँ पर बात की है, जो आपको ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पीएम पोषण योजना है, जिसको बदल दिया गया मिड डे मील के नाम से, ये ध्यान में रखिएगा, सवाल यहाँ से डायरेक्टली पूछेगा। एजुकेशन एंड इंटीग्रेशन अगेन इंपॉर्टेंट है, वही डेमोक्रेसी समझ लीजिए, इंटीग्रिटी में इक्वालिटी समझ लीजिए, या रोल ऑफ टीचर को, किस तरीके से टीचर जो है बच्चों को ग्रुप में रह करके, कम्युनिटी में रह करके, सोसाइटी में प्लेवे मेथड से, प्लेस के माध्यम से, स्टेज पे परफॉर्म करा करके, इक्वालिटी से, प्रोजेक्ट मेथड से सिखा सकता है। एजुकेशन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन से डायरेक्टली सवाल आपसे पूछेगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे साइकोलॉजी ऑफ लर्नर एंड टीचिंग, एकदम उल्टी है, माफ कीजिए, मतलब ऑपोजिट है। पहले हमने एजुकेशन में बात की, अब हम साइकोलॉजी ऑफ लर्नर की बात करेंगे, है ना। तो पीआरटी वाले सेक्शन में हमने पढ़ ही लिया था इसको। यहाँ से क्या क्या बनता है, सबसे पहले आपसे पूछ लेगा कि भैया साइकोलॉजी का यहाँ पर जो मतलब है वो क्या है ना। यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं, ये रहा साइकोलॉजी जो टर्म है ये कहाँ से आई है, तोड़ करके पूछेगा कि कैसे ये टर्म डिफाइन करती है अपने आप में, बहुत बेसिक से अगर पूछेगा तो, है ना। साइकोलॉजी क्यों इम्पोर्टेंट है ना, या फिर साइकोलॉजी में जो आपका बिहेवियरिज्म है, या साइकोलॉजी कहती है कि स्टडी ऑफ बिहेवियर, है ना, स्टडी ऑफ क्या है, बिहेवियर है। मेरा पेन थोड़ा सा जो गड़बड़ चल रहा है,
थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा आप, है ना। बिहेवियर, इसलिए जो बोल रही हूँ उसको नोट डाउन करते जाइएगा। बिहेवियरिज्म के ऊपर डायरेक्टली सवाल पूछेगा, क्योंकि क्या है, साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ अ बिहेवियर, है ना। पहले क्या था, लव है, फिर विजडम है, उसके बाद क्या है, सोल की स्टडी है, बट साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है। लेकिन बिहेवियरिज्म क्या है, साइंटिफिकली प्रूफ है, क्योंकि ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, बच्चे का मॉरल, एथिकल, वैल्यू सब कुछ काउंट हो रहा है, जो पहले बात कर चुकी, तो डिटेल में नहीं जा रही हूँ। मीनिंग एंड स्कोप इंपॉर्टेंट है। मीनिंग पूछेगा, स्कोप क्या है, आपसे स्कोप पूछ ले, यहाँ पे लिख देती हूँ, आपसे स्कोप पूछ ले, आपसे एम पूछ ले, आपसे इंपॉर्टेंस पूछ ले, ठीक है, आपसे इम्प्लीकेशंस यानी प्रभाव पूछ ले, सबका मिला जुला करके मतलब घुमा फिरा करके एक स्कोप क्या भैया इंपॉर्टेंट है, क्यों है, क्या है, एम है ना, इम्प्लीकेशंस क्या प्रभाव है, साइकोलॉजी सही नहीं रहेगी, बच्चा का अगर दिमागी विकास सही से नहीं होगा, खाना पीना सही से नहीं होगा, क्लासरूम में उसका डेमोक्रेटिक बिहेवियर अच्छा नहीं है, क्लास में टीचर का, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। ये सारी चीजें घुमा फिरा करके पूछेगा। इंपॉर्टेंस से और इम्प्लीकेशन से सवाल बनने की संभावना ज्यादा है, इसलिए मैंने कहा कि कहीं से भी पूछ ले, सवाल घुमा फिरा कर आंसर आपका है, पॉजिटिवली आपको आंसर देना है। रिलेशनशिप ऑफ एजुकेशन अगेन इंपॉर्टेंट है, वही मैंने कहा कि रिलेशनशिप में, एजुकेशन में साइकोलॉजी बिहेवियर ऑफ स्टडीज है ना, कि भाई कैसे स्टडी काम करती है बिहेवियर की, आपका बिहेवियर क्या है। अगर 10 साल का बच्चा, अगर उसका बिहेवियर जो है अप टू द मार्क नहीं है, अगर वो रिजिड है बिहेवियर को लेकर के, तो क्या कारण है ना, क्योंकि अपने भाई ग्रोइंग फेज में है, उसको जो चीज दिख रही है उसको वो अटेम्प्ट करना चाहता है। कोई 18 साल का बच्चा है जिसको हम अडल्ट एज में काउंट कर रहे हैं, तो उसका बिहेवियर कैसा है। तो एजुकेशन हमें क्या सिखा रही है, जैसे एजुकेशन में हम बात करते हैं कि भैया 18 साल के बच्चे को या 15 साल के ऊपर के बच्चे को सिखाओ कि सेक्स एजुकेशन क्या होती है, उसको ज्ञान दो कि बैड टच गुड टच क्या होता है ना, उससे छोटे बच्चे की बात कर रही हूँ। तो वहां पर एजुकेशन है ना, एजुकेशन सिखाएंगे बिहेवियरिज्म के थ्रू से। रिलेशनशिप कैसे बनाएगा, कि टीचर बच्चे को बताएगा कि अगर उसका 18 साल का बच्चा या क्लासरूम में जो उसका स्टूडेंट है, अगर उसका बिहेवियर सही नहीं, तो एजुकेशन के थ्रू विद द हेल्प ऑफ अ प्रोजेक्ट मैथड, विद द हेल्प ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग, या उसको उसकी एनर्जी को कहीं भी मोल्ड करके उसको सिखाया जा सकता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सवाल कहीं से भी घुमा फिरा करके पूछ सकता है आपसे, सवाल आएगा रिलेशनशिप विद एजुकेशन एंड साइकोलॉजी से। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ चुके हैं, डेवलपमेंट और ग्रोथ में डिफरेंशिएशन आपसे पूछेगा, है ना। ये डेवलपमेंट के ऊपर फोकस ज्यादा रहता है, ग्रोथ क्या है रुक जाती है, डेवलपमेंट क्या चलता रहता है। 60 साल का भी आदमी औरत पढ़ रहा है ना। अब 18 साल में अगर आपकी 22 साल में अगर आपकी हाइट 5 फुट 3 इंच, थोड़ा ना 60 साल में जाकर के आप जो है 7 फीट के हो जाएंगे, पॉसिबिलिटी कम है ना, कम माफ कीजिएगा, है ही नहीं। इंटेलिजेंस क्या है, थ्योरी से सवाल पूछेगा, है ना। जनरल इंटेलिजेंस क्या है, स्पेसिफिक वाली कौन सी होती है, गार्डनर की थ्योरी क्या है, इंपॉर्टेंट है, सवाल यहाँ से पूछेगा, ठीक है। मेजरमेंट है कि नहीं, वो जो टैट वाला आपसे पूछा जाता है वो पूछेगा, आपसे पूछ लेगा कि भाई जो क्रोनोलॉजिकल एज होती है जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, कि भाई उसकी जो इंटेलिजेंस क्या है, IQ लेवल क्या होता है, सवाल वहां से पूछेगा। अगेन मोटिवेशन, साइकोलॉजिकल एंड एजुकेशन, मोटिवेशन से सवाल 200%, 300%, 500%, जो समझना समझ लो, सवाल पूछेगा। मोटिवेशन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा बिहेवियरिज्म, सारा एजुकेशन, सारा सिस्टम फेलियर अगर बच्चा मोटिवेटेड ही नहीं है। सब कुछ तभी बिहेव अच्छा कर पाएगा, सब कुछ ऑन द ट्रैक जा पाएगा अगर मोटिवेशन अच्छा होगा। इतने ही से समझ जाओ कि मोटिवेशन है क्या, राइट। जो हम रेडीनेस की बात करते हैं, जिसमें 3 एक्सरसाइजेस हम बताते हैं कि जो मोटिवेशन है वो एक्सरसाइज है कि भाई वो रेडी है सीखने के लिए। फिर उसका जो एड ऑन होती हैं चीज़ें, है ना, जो हम ट्रिपल आर की बात करते हैं, उसकी बात कर रही हूँ। साइकोलॉजी यहाँ पर हो गई बात, गिफ्टेड से सवाल आएगा ही आएगा, गिफ्टेड को जोड़ करके पूछ ले, या क्रिएटिव से 500% सवाल पूछेगा, गिफ्टेड से पूछेगा, बैकवर्ड से पूछेगा। तीनों को पूछने के चांसेस ज़्यादा फोकस 100% है क्रिएटिव के ऊपर। क्रिएटिव चाइल्ड क्या होता है ना, आपको एक स्टेटमेंट दे देगा, केस स्टडी दे देगा, बताओ कि इसमें से क्रिएटिव बच्चा है कि नहीं है, कैसे हो सकता है कि गिफ्टेड है कि बैकवर्ड है तो कैसे उसको सुधारेंगे, क्रिएटिविटी कैसे उसकी अलग जो है कॉग्निटिव लेवल पे लेकर के जाएंगे, गिफ्टेड है तो कैसे उसकी एनर्जी को और मोल्ड करके उसके माइंड सेट को, उसकी इंटेलिजेंसी को, IQ लेवल को पॉलिश करेंगे, है ना। डिसेबल्ड एंड मेंटालिटी, डिसेबल से डायरेक्टली सवाल नहीं पूछेगा, डिसेबल को जोड़ करके पूछेगा इंक्लूसिव एजुकेशन से। नेक्स्ट चलते हैं, ये लास्ट पार्ट है आपका, इसका ना मैंने दोनों का PDF आपको प्रोवाइड किया हुआ है, वहां से आप देख लीजिएगा। जो बच्चे मेरे से कल पूछ रहे थे, सुमित ने मेरे से ऐप पे पूछा था कि मैम दोनों का जो है क्लैरिटी नहीं हो पा रही है कि किस में से जा कर के जो है इसको कवर करें। तो मैंने सुमित को जो है वॉइस मैसेज एक भेजा था, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको PDF टेलीग्राम पे भी मैंने प्रोवाइड किया इंस्ट्रक्शन मेथड के और करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शंस के, तो देख लीजिएगा।
चलते हैं। देखो करिकुलम से तो सवाल पूछेगा, कल पीआरटी में भी डिस्कस किया था कि करिकुलम से सवाल पूछेगा। करिकुलम किस तरीके से, करिकुलम कितना फ्लेक्सिबल है ना, करिकुलम जो है आपका, करिकुलम कितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है आपका, और हिडन करिकुलम के ऊपर डायरेक्टली सवाल पूछेगा आपसे। करिकुलम को सिलेबस से जोड़ करके पूछेगा, करिकुलम किस एज में कैसा होना चाहिए, एनईपी से जोड़ करके पूछेगा, है ना। जो हम यहाँ पर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात कर लीजिए, अब तो काफ़ी पुराना हो गया है, या लर्निंग बाय डूइंग के ऊपर, तो करिकुलम क्या ऐसा होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। इंस्ट्रक्शनल मेथड की अगर बात करो, टीचर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन क्या है भैया, कंट्रोल मेथड क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या है, लेक्चर मेथड क्या है, कैसे बच्चा ज़्यादा सीख सकता है, कंट्रोल की हम बात करें तो इसके ऊपर डायरेक्टली सवाल पूछ लेगा। मीन्स ऑफ इंस्ट्रक्शन डिलीवरी किस तरीके की होती है, सवाल इसके ऊपर 1 या 2 सवाल पूछेगा, ज़्यादा नहीं पूछेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, जो काफ़ी पॉसिबिलिटी है क्वेश्चंस बनने की। तो मैंने पीआरटी पे डिस्कस किया है, दिस इज़ ऑल अबाउट द सेशन, और ये हमारा जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे पीआरटी का, टीजीटी का और पीजीटी का कोर्स, जो कि ओनली ₹49 में आपको दिया जा रहा है। और इस 49 रुपीज़ कोर्स में आप जो है कंप्लीट थ्योरी सेक्शन देख सकते हैं, मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। जो बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि मैम बुक का क्या करना है, तो बुक अब मत पढ़िए, नोट्स पढ़िए, सफिशिएंट रहेगा। और इसके ऊपर मैंने बहुत डिटेल में आपसे बात नहीं की है। जो आपका टीसीआई और एलएसआई और जीसीआई है, इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न है, क्योंकि अगर मैं इसको अभी डिटेल में बताऊंगी तो बहुत टाइम चला जाएगा। घुमा फिरा के बस आप ये समझिए कि कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शंस टीचर का क्या हो सकता है, और कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन लर्नर किस तरीके से हैंडल करता है। लेकिन दोनों के ऊपर फोकस यही है कि टीचर की जो लर्निंग है लर्नर के ऊपर फोकस्ड होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आगे हम चलेंगे तो ये आपके कोर्सेज हैं। जनरल साइंस का कोर्स अवेलेबल है यहाँ पर 21 रुपीज़ में ओनली, और EMRS का जो कोर्स है वो पेपर 1 आप देख ही सकते हैं। यूपीटी जीटी पीजीटी भी अवेलेबल है, DSSB भी अवेलेबल है, तो ध्यान रखिएगा। ये सारी चीज़ें इतनी ही इंपॉर्टेंट हैं और आपको मिनिमम प्राइजेस में दी जा रही हैं, तो आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी यहाँ पर ऐप के ऊपर मैंने प्रोवाइड किया है आपको, जो लिंक्स हैं वो भी अवेलेबल हैं, और टेलीग्राम के ऊपर भी अवेलेबल हैं, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। टेलीग्राम में फाइल सेक्शन में सब कुछ आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जा करके देखिएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। एंड ये वीडियो देखने से पहले कल की जो वीडियो गई है आपकी PRT वाली, उसको देख करके जाइएगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट फॉरगेट टू शेयर एवरीवन, डोंट फॉरगेट टू फोकस द पॉइंट्स विच आई ऑलरेडी मेंशन इन द वीडियो, जो मैंने ऑलरेडी बताया है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।